इससे पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, जिसमें हमने एडिशन लॉज और मल्टीप्लिकेशन लॉज को स्टडी किया। इस लेक्चर में हम इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। इक्वलिटी ऑफ नंबर्स जो है उसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, जिसको इक्वल टू का सिंबल भी कहते हैं, और ये इक्वलिटी के लिए डिनोट किया जाता है। अब हम इक्वलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। कि मैथमेटिकली फॉर्म में इसको हम अगर देखें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ए इज इक्वल टू ए। कि कोई भी रियल नंबर हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई भी रियल नंबर हो तो वो अपने आप के इक्वल होगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास नंबर है 2 जो कि बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स से, देन 2 इज इक्वल टू 2। कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर अपने आप के इक्वल होगा। दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर के इक्वल होगा तो दूसरा नंबर उस पहले नंबर के इक्वल होगा। मैथमेटिकली फॉर्म में इसको हम देखते हैं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ए इज इक्वल टू बी, इट implies that b is also equal to a। कि हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b, और अगर मैं ये कहता हूं कि a जो है वो b के इक्वल है, देन b भी तो a के इक्वल होगा। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि अगर दो पर्सन्स हों और हम कहते हैं कि उनके पास जो अमाउंट है, एक के पास 50 है, दूसरे के पास भी 50 है, तो हम ये कहते हैं कि जो a है उसके पास जो अमाउंट है वो इक्वल है जो अमाउंट b के पास है। तो इसको इस तरीके से भी तो कहा जा सकता है कि जो b के पास अमाउंट है वो इक्वल होगी उस अमाउंट के जो कि a के पास है। सिमिलरली अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर के इक्वल है तो दूसरा नंबर भी उस पहले नंबर के प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास तीन नंबर्स हों a, b और c, और हम ये कहें कि a जो है वो b के इक्वल है और b जो है वो c के इक्वल है, देन डेफिनेटली a भी तो c के इक्वल होगा क्योंकि b जो c के इक्वल है। इसको मैं यहाँ पे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखता हूँ कि फॉर ऑल a, b, c belongs to set of real numbers, a is equal to b and b is equal to c, it implies that a is also equal to c। कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि a के पास जितनी अमाउंट है वो इक्वल है उसके कि जितनी b के पास अमाउंट है। अगर a के पास 15 रुपीज़ हैं, b के पास भी 15 रुपीज़ होंगे। अब वो कहता है जितनी b के पास अमाउंट है उतनी अमाउंट c के पास है, यानी कि c के पास भी 15 हुई, तो इसका मतलब है कि a के पास और c के पास भी तो सेम अमाउंट हुई। तो इसलिए
अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, देन डेफिनेटली a विल बी आल्सो इक्वल टू c। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 इज मल्टी एडिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, एडिटिव प्रॉपर्टी यह है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स आपस में इक्वल हों और दोनों में अगर सेम नंबर ऐड किया जाए तो वो तब भी आपस में इक्वल रहेंगे। कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, a is equal to b, it implies that a plus c is equal to b plus c। ये हमारे पास दो नंबर्स आपस में इक्वल हों और अगर हम उन दोनों में किसी सेम नंबर को ऐड करेंगे तो वो तब भी बाद में भी आपस में इक्वल होंगे। देन इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी which is multiplicative property। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स आपस में इक्वल हों और उनको दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो आपस में इक्वल होंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, a is equal to b implies that ac is equal to bc। कि अगर दो नंबर आपस में इक्वल हैं और दोनों को हमने एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, it is cancellation property with respect to addition। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है कि अगर दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और वो इक्वल हैं किसी दूसरे दो नंबर्स के जो आपस में ऐड हो रहे हों और दोनों में से अगर हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तब भी वो आपस में इक्वल होंगे। फॉर ऑल ए बी सी belongs to set of real numbers and a plus c is equal to b plus c। ये जो दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं a प्लस सी, ये इक्वल हैं इन दो नंबर्स के b प्लस सी। अगर हम दोनों में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, कैंसिल कर दें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो तब भी वो हमारे पास इक्वल होंगे। यानी कि अगर मैं दोनों में से c को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा a and b, तो a should be equal to b। Similarly, next property is cancellation property with respect to multiplication। जिस तरीके से कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है उसी तरीके से कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो इक्वल हों किसी दूसरे दो नंबर्स के जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनको हम कैंसिल कर दें सेम नंबर से तो तब भी वो हमारे पास जो बाद में नंबर्स आएंगे वो इक्वल होंगे। फॉर ऑल
ABC belongs to set of real numbers and AC is equal to BC के ये जो दो नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इक्वल हैं इन दो नंबर्स के जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में से कैंसिल करें तो C दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू B। बिल्कुल सिमिलरली उसी प्रॉपर्टी की तरह जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है कि दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं वो इक्वल हैं किसी दूसरे दो नंबर्स के जो आपस में ऐड हो रहे हैं, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब हमने दो नंबर जो इक्वल थे उनको कैंसिल किया तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर्स आए वो भी आपस में इक्वल होंगे। इस लेक्चर में हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी को स्टडी किया। इक्वलिटी को हम इस सिंबल से इक्वल टू की सिंबल से डिनोट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी नंबर जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा वो अपने आप के इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास एक नंबर किसी दूसरे नंबर के इक्वल होगा तो वह दूसरा नंबर उस पहले नंबर के इक्वल होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तीन नंबर की, जब हमारे पास तीन नंबर्स हों और पहला नंबर दूसरे के बराबर हो, दूसरा नंबर तीसरे के बराबर हो, तो पहला नंबर भी तीसरे के बराबर होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी कि दो नंबर्स अगर हमारे पास इक्वल हों और दोनों में हम सेम नंबर को ऐड करें तो ऐड करने के बाद भी वो आपस में इक्वल होंगे। देन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि दो नंबर्स आपस में इक्वल हों और दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो आपस में इक्वल होंगे। देन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कि दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं वो इक्वल हैं किसी दूसरे दो नंबर्स के जो आपस में ऐड हो रहे हैं, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हमने उसमें से एक नंबर को कैंसिल किया क्योंकि दोनों साइड पे सेम था तो उसके बाद जो नंबर ऑब्टेन होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इक्वल हैं किसी दूसरे दो नंबर्स के जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनमें से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने एक नंबर को कैंसिल किया तो जो हमारे पास नंबर ऑब्टेन होंगे वो भी आपस में इक्वल